लेकिन 2002 के दंगों में मतलब जिसको तात्कालिक कारण कहा जाए मेरे चैनल लाने का, वो ये था कि गुजरात के दंगों में जिस तरीके से हम लोगों ने ही मार खाया और ऊपर से हमको ही विलन बनाया जा रहा था। तो शिवाजी, क्योंकि मैं उनको आइडियल मानता हूं, तो शिवाजी महाराज जी का सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है, जिसे मानी पृथ्वीराज चौहान जी ने, गोरी को और भी कई राजाओं ने ये कहा कि भाई वो भले कैसे भी हो, हम अपना युद्ध धर्म जो है, राजधर्म है, उसका निर्वहन करेंगे, सूर्यास्त के बाद हमला नहीं करेंगे, सूर्योदय के पहले नहीं करेंगे, आदि आदि हम नियम पालते। और वो लोग पीठ में खंजर मारते थे। वो नमाज पढ़ते हुए दिखे तो हमारे लोग चुप हो जाते थे, और हमारे लोग पूजा करे तो आके पूजा में हत्या कर देते थे। शिवाजी महाराज ने कहा देखो हमारे जो नियम है राजधर्म के, वो मनुष्य के लिए है है ना, तो ये मनुष्य नहीं, ये तो शैतान है। सुरेश जी, हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि वामपंथियों ने पूरे विश्व में और अपने पूरे इतिहास में तकरीबन 15 करोड़ लोगों को मारा है। नहीं, ये आंकड़ा 60 करोड़ तक जाता है। ठीक है, 60 करोड़ तक जाता है। नाजियों का हम कितना मानते हैं, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। लेकिन आप ये बताइए कि जिस इस्लामिक विचारधारा ने लिखित तौर पर 100 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन लील लिया और लगातार जारी है, और जिनके प्रॉफिट के नाम पर भी 500 से अधिक आतंकवादी संगठन है, उनके होने के बावजूद यदि किसी राष्ट्रवादी पत्रकार को इस प्रकार से नाजी दिखाया जाए तो मैं कहता हूं कि उसको गर्व होना चाहिए, हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जिहादी नहीं है कम से कम। और हम ये कहेंगे, आप तीनों भी सहमत होगे और अंकुर भी सहमत होगे, कि गांधी के गलती से मरे हुए, गलती से या अब मैं ज्यादा आज गांधी पे विषय नहीं लाना चाहता, उनके कारण मरे हुए लोगों की संख्या हिटलर ने मारे हुए लोगों से ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन नामर्द बनकर 100 साल की उम्र जीने से अच्छा है कि मर्द बनकर अगर 30, 35, 50 जिसमें जब आ जाए, लेकिन कुछ निर्णायक करके जाएंगे कि भाई भारत पाक युद्ध अगर होगा तो मैं सीमा पे जा सकता हूं। तो मेरी पत्नी से पहले बात हुई थी, फिर मैंने पत्नी करते समय आध्यात्मिक परिवार की हो वगैरह वगैरह सारी चीजें देखी थी। तो जिसको ऐसे रास्ते पे चलना है ना, उसने अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, मन की भी चाहिए। फिर हमारे माँ बाप ऐसे हैं कि जिन्होंने पेट से ही हमको ये सब कुछ सिखाया है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमको मृत्यु का कोई भय है। कहीं ना कहीं मतलब श्रीमद् भगवत गीता जी का जो उपदेश है उसको आप मानते हैं? हाँ, हम इतने कमजोर भी नहीं, मतलब मैं भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ, सब ठीक है, इसका मतलब मैं अपने प्रिकॉशन लेता हूँ ऐसा नहीं है। आप लोगों ने तो सुदर्शन देखा है, कोई 150 भी आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। आपने देखा यहाँ क्या क्या है जी, आपने भी देखा है अंकुर, कि कोई 150 8 की 47 भी लेके आएंगे तो सुदर्शन से जीवित वापस नहीं जा सकते। हमने सीमा के पार का जो पाकिस्तान है उससे ज्यादा सीमा के अंदर का जो पाकिस्तान है उसका ज्यादा डर है। हमारे घरों में, बहुत से घरों में बच्चा भले ही पूजा में ना बैठता हो, लेकिन घर में घंटी बजती थी, आरती होती थी, तो जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो तो सीखता था, वो तो ग्रहण करता था, तो उसके अंदर ये सब चीजें आती थी। नाम वैसे होते थे। आज कितने बच्चों के नाम शिवाजी हैं? तैमूर और जहांगीर है। हाँ, तो तैमूर और जहांगीर पैदा होंगे तो होगा क्या? इसलिए तो मैं भारत के माँ बापों को कह रहा हूँ कि भाई तुम खुद संस्कारित नहीं हो, तुम संस्कार दे नहीं पा रहे हो, तो कम से कम तुम्हारे बच्चों को बोलो कि तुम्हारे सामने चैलेंजेस कितने खतरनाक है। अगर वो बताओगे तब भी वो बच्चा नई विवेकानंद योद्धा तो बनेगा, बनने दो। अभी वैसे भी 1-2 पीढ़ियां योद्धा बननी पड़ेगी तभी देश बचने की संभावना है। लेकिन मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट धर्म हो सकता है, सचिन तेंदुलकर भगवान हो सकता है, और उसके क्रिकेट देखने वाले अगर भक्त हो सकते हैं, तो भाई मोदी भी कुछ लोगों के लिए राजनीति धर्म हो सकता है, और मोदी उनके ये हो सकते, उसमें कौन सी। सावरकर जी का भी साहित्य प्रतिबंधित हुआ था, रामप्रसाद बिस्मिल जी का भी साहित्य प्रतिबंधित हुआ था, तिलक का भी साहित्य प्रतिबंधित हुआ था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कुछ शायद मैं अच्छा कर रहा हूं कि मुझे प्रतिबंध किया गया। भारत का संविधान बाबा साहब का, सुरेश चौहान के नहीं कह रहे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि आत्मरक्षा के लिए आप शस्त्र रख सकते, लाइसेंस ही रख सकते, तो आप करो ना अप्लाई। मैं आपको कह रहा हूँ, इस शो को देखने वाले को कह रहा हूँ, भाई आप ऑफिशियली अप्लाई करो, आप क्रिमिनल नहीं हो, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस देना सरकार का काम है। दूसरा, आपके घर में जैसे मेरे पास तलवारें हैं, मेरा पुरखों का अपना खजाना है जो हमने जखीरा है जो आगे बढ़ाया है, और हर विजयादशमी पे हम उसका पूजन करते हैं। अब क्यों नहीं रख सकते घर में तलवारें? बिल्कुल, परंपरा के अनुसार क्यों नहीं रख सकते? रखेंगे तो कभी ना कभी चला के भी दिखाना पड़ेगा, तो चलाइए। आप
ये तो पक्का है कि हिंदू के घर में जो शस्त्र है वो कभी भी अबला पे नहीं चलेगा, वो कभी भी किसी निष्पाप व्यक्ति पे नहीं चलेगा। तो आपको जब ये पता है तो रखने में क्या हर्ज है, मुझे लगता है।